हेलो व्यूअर्स, हेल्थ साइंस, मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन के ऊपर इस इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जब कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर कोल्ड ड्रिंक को बनाते हैं तो उसकी टेस्ट को एनहेंस करने के लिए, उसकी एडिक्टिव प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, लोग उसको पसंद करें और लगातार उसको कंज्यूम करते जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अलग अलग जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाया जाता है, उनका क्या क्या बॉडी के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट है, हेल्थ के साथ कैसे ये खिलवाड़ करता है। हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम ये नहीं जानते एक्चुअली कि कितना ज़्यादा ये डेंजरस हो सकता है। ऑब्वियसली इसकी जो डैमेजिंग प्रॉपर्टी है वो कंजम्पशन के साथ बढ़ता जाएगा। एक बॉटल कंजम्पशन से जो इफेक्ट होगा वो 4-5 बॉटल पर डे कंजम्पशन के साथ उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुगर के साथ। एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक जो कि नियरली 250 to 300 ml होता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ग्राम ऑफ शुगर होता है। अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये नियरली 9 से 10 चम्मच शुगर के बराबर होता है। इतना शुगर, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक के साथ हम 9 से 10 चम्मच शुगर पी रहे हैं, जबकि एक हेल्दी पर्सन के लिए डेली जो मैक्सिमम शुगर इंटेक लिमिट है वही 40 to 50 ग्राम है। चाय पीते हैं, चाय पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच शक्कर लेते हैं, दिन में 2 या 3 चाय पीते हैं तो भी आप मैक्सिमम दिन में 5 से 6 चम्मच शुगर कंज्यूम करते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक इतना डेंजरस है कि एक बार में ही दिन भर का शुगर आपकी बॉडी में पहुंचा देता है। हम पहले भी बहुत सारे लेक्चर में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि शुगर किस तरह से हमारी बॉडी को डैमेज करता है। बीपी, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ये तो शुगर के साथ जुड़ा हुआ ही है। और शुगर का जो एक और डेंजरस साइड है वो है एडिक्टिव इफेक्ट। शुगर हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज को बढ़ावा देता है। डोपामिन हमारे प्लेजरेबल रेस्पॉन्स को बढ़ाता है, एडिक्टिव रेस्पॉन्स को बढ़ाता है, और हाई शुगर की वजह से ही धीरे धीरे व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के आदी हो जाते हैं। जबकि कोल्ड ड्रिंक में कोई हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट या अल्कोहलिक कंटेंट नहीं होता। स्टिल दो जो व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं वो लगातार कंज्यूम करते जाते हैं ड्यू टू हाई शुगर विच इज गिविंग द ब्रेन अ किक, अ डोपामिनर्जिक रिलीज, कॉजिंग द एडिक्टिव इफेक्ट। शुगर के साथ और भी डेंजरस इफेक्ट जुड़ा हुआ है। हाई कंटेंट ऑफ शुगर वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग रेस्पॉन्स, स्टमक डिस्कम्फर्ट, स्टमक पेन, ये सारे सिम्टम भी देता है। सॉफ्ट ड्रिंक के साथ एक और डेंजरस फैक्ट ये है, सिंपल शुगर के बजाय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्न शुगर का इस्तेमाल होता है। कॉर्न शुगर कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों ही शुगर है, बट दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज बॉडी धीरे धीरे कंज्यूम करता है और धीरे धीरे उसको यूटिलाइज करता है, लेकिन फ्रुक्टोज डायरेक्टली यूटिलाइज होता है। फ्रुक्टोज का यूटिलाइजेशन मोस्टली हमारे लिवर के थ्रू होता है, और जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में आता है तो एज ए फैट बॉडी उसको डिपोजिट करता है। हाई फ्रुक्टोज कंजम्पशन के साथ साथ लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस है, जो कि आगे जाके फैटी लिवर कंडीशन को इंड्यूस करता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। फ्रुक्टोज से एसोसिएटेड है तो उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। बस सिम्टम्स या प्रोग्नोसिस, डिसीज बढ़ने का जो प्रोसेस है और डैमेजिंग कैपेबिलिटी इज सेम। तो फ्रुक्टोज से जो डैमेज हो सकता है आपके लिवर को, सेम ऐसा डैमेज अल्कोहल से भी होता है। तो कोल्ड ड्रिंक की जो आदत है कंजम्पशन करने की, जो एडिक्शन है, वो सिगरेट और अल्कोहल के जैसा ही हानिकारक है। फ्रुक्टोज पे एक और हिडन इफेक्ट होता है। फ्रुक्टोज हमारी बॉडी की जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। कन्वर्शन की वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है जब भी कोई व्यक्ति हाई कंसंट्रेशन में फ्रुक्टोज को कंज्यूम करता है। और यूरिक एसिड हम जानते हैं गाउटी आर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जाके जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन एंड आर्थराइटिस लाइक कंडीशन आ सकता है। कोल्ड ड्रिंक के साथ आर्थराइटिस लाइक या जॉइंट पेन का जो कंडीशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो फ्रुक्टोज की वजह से होता है जो यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा फॉस्फोरिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड इज ए सिंथेटिक कंपाउंड विथ हाई एसिडिक प्रॉपर्टी, जिसका भी पीएच काफ़ी कम होता है। फॉस्फोरिक एसिड हमारी बॉडी में जब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है तो जितनी भी आयन से जो बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, इनकी एब्जॉर्प्शन के साथ ये डिस्टर्बेंस करता है। धीरे धीरे इनका बोन में
रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक इनकी कमी की वजह से धीरे धीरे बोन वीक होने लगता है, स्पंजी होने लगता है और आप एक तरह से कह सकते हैं ये हड्डी को धीरे धीरे गला देता है। इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कि कोल्ड ड्रिंक आपकी हड्डी को गला देता है। लॉन्ग टर्म में ये हमारी बोन की डेंसिटी को कम कर देता है। बोन की डेंसिटी कम होगी तो आपकी बॉडी में फ्रैक्चर होने के चांसेस, बहुत छोटे से चोट में भी हड्डी टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉस्फोरिक एसिड हमारे दांतों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। कार्बोनेटेड वाटर इटसेल्फ इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनिक एसिड और हम उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी और साथ में कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड भी मिलाया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। जब भी हमारे माउथ कैविटी में जाता है तो हमारी माउथ कैविटी की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूसिन है, उसको डिसॉल्व कर देता है। हाई एसिडिक कंटेंट की वजह से हमारी टीथ की जो एनामेल है, जो बाहर की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, वो धीरे धीरे इरोड होने लगता है। दांत की जो डेंसिटी है, जैसे बोन की डेंसिटी को कोल्ड ड्रिंक कम कर देता है, ऐसे हमारी टीथ की डेंसिटी को भी, थिकनेस को भी कम कर देता है। और एनामेल डिसॉल्व होने की वजह से बैक्टीरिया इजीली हमारे दांत को डैमेज करता है और ओरल हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। नॉर्मली जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं बोलते हैं जब भी वीकनेस होता है, बॉडी में लो फील करते हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो कोल्ड ड्रिंक पीते ही साथ हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। ये होगा ही ऑब्वियसली क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है और शुगर इज कैलोरी। जब भी आप शुगर कंटेनिंग कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपकी बॉडी में इंस्टेंटली वो कैलोरी पहुंचता है, वो एनर्जी पहुंचता है, तो बॉडी को एनर्जेटिक फील होता है। बट सवाल ये है कि ये जो कैलोरी है वो कैलोरी हमारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ क्या बिहेवियर करता है, इंसुलिन रिलीज के साथ वो कैसे डिस्टर्बेंस करता है। ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जब भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी में अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज को हम डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। ग्लूकोज को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो वो डायरेक्ट एनर्जी देगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेंगे तो वो धीरे 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 ग्लूकोज को रिलीज करेगा और एक लंबे समय तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज मेंटेन रहेगा। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं आपको इंस्टेंट ग्लूकोज मिलेगा, जो ग्लूकोज शायद आपकी बॉडी विद इन 10 to 15 मिनट्स कंज्यूम कर लेगा, देन अगेन डाउन हो जाएगा। अगर हम रोटी, चावल या फ्रूट या हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोई नेचुरल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वो 2 या 3 घंटे तक लगातार हमारी बॉडी में ग्लूकोज को सप्लाई करता रहे। डायरेक्ट ग्लूकोज कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है लाइक दी सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, हम उनकी कैलोरी को बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी। उनको कैलोरी जो होता है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो डायरेक्ट एक किक देता है, लंबे समय तक आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को या इंसुलिन रिलीज को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये एम्प्टी कैलोरी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ को धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होने के पीछे इस तरह के फैक्टर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी ग्लूकोज कंटेनिंग ड्रिंक का जो कैलोरी होता है वो हमेशा एम्प्टी होता है। एम्प्टी मीन्स उनमें धीरे धीरे रिलीज करने की प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो जाता है, इंस्टेंटली यूज होता है, देन खत्म हो जाता है। तो जो आपको एनर्जी मिलता है वो एक दिखावा है, वो थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी मिलेगा, एक्चुअल में आपकी बॉडी को कोई भी फंक्शन करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए लॉन्ग टर्म तक एनर्जी नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद एक और चीज़ होता है, स्टमक एसिड भी थोड़ा ज़्यादा सीक्रेट होता है और क्योंकि आपका माउथ कैविटी भी रिफ्रेशिंग फील होता है तो थोड़ा सा एपिटाइट तो बढ़ता है। एक तो आपने एम्प्टी कैलोरी ले लिया बहुत सारा और साथ में हम कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद खाना भी खाते जा रहे हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन कितना डेंजरस होता है। ये एब्डोमिनल रीजन में फैट डिपॉजिट होने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जैसे अल्कोहल लेने के बाद पॉट बेली होता है, एक मटके जैसा पेट बन जाता है, सेम ऐसा लगातार कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने से आपकी एब्डोमिनल रीजन में या पेट के आसपास फैट जमा होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट। आप कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर ने 0 कैलोरी कोल्ड ड्रिंक, लो शुगर कोल्ड ड्रिंक, 0 शुगर कोल्ड ड्रिंक, डाइट कोक, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि शुगर नहीं है। लेकिन अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को पूरी तरह से चेक करेंगे तो देखेंगे एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट इन प्लेस ऑफ शुगर दे आर यूजिंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। स्वीट तो वो करेंगे ही प्रोडक्ट को, क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर को विदाउट स्वीटनिंग हम इस्तेमाल करेंगे तो वो बिटर टेस्ट देगा, वो कोल्ड ड्रिंक फिर कोई पिएगा ही नहीं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में एस्पार्टेट, सैकरीन, सुक्रालोज, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं। ये भी हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, ये लिवर को डैमेज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट कार्सिनोजेनिक होते हैं और स्लीप डिस्टर्बेंस भी इंड्यूस करते हैं। तो 0 कैलोरी ड्रिंक या लो शुगर ड्रिंक कतई सेफ नहीं है। ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ कैफीन भी यूज़ किया जाता है। कैफीन CNS स्टिमुलेंट है, चाय या कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का कैफीन
सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होता है, वो नेचुरली टी या कॉफ़ी में से एक्सट्रैक्ट जो निकलता है हमारे चाय या कॉफ़ी में उससे डिफरेंट होता है। फॉस्फोरिक एसिड और कैफीन जब आपस में मिल जाते हैं तो ये और भी डेंजरस होता है। कैफीन इटसेल्फ एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस तो कर ही सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड और कैफीन आपस में मिलने के बाद डायरेटिक इफेक्ट, डायरेटिक इफेक्ट मीन्स कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद व्यक्ति को बार बार यूरिनेशन होगा और ऐसा फील होगा जैसे पूरा बॉडी का वाटर लॉस हो रहा है। लेकिन सिर्फ वाटर लॉस नहीं होता, वाटर के साथ साथ हमारी बॉडी की एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट भी लॉस होता है। अगर आप बार बार यूरिन जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपने बहुत सारा क्वांटिटी में वाटर कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, लेकिन ये हमारी किडनी को भी धीरे धीरे डैमेज करेगा। हाई रेट ऑफ यूरिनेशन की वजह से विटामिन लॉस होगा, न्यूट्रिएंट लॉस होगा, बॉडी को विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, बट आपके किडनी के अंदर स्टोन होने के चांसेस, कैल्शियम डिपोजिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक कंजम्पशन इनडायरेक्टली डायरेटिक इफेक्ट, डिहाइड्रेशन एंड सीवियर एक्सटेंट में जाए तो किडनी स्टोन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोनेटेड वाटर कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन टॉक्सिक, नॉन लीदल, कोई भी स्मेल नहीं है, कोई भी उसका टेस्ट नहीं है, बट हाई कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे स्टमक में जाता है तो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन के साथ साथ वो गैस जो भर जाता है स्टमक में, उसकी वजह से फ्लैट्यूलेंस, पेट का फूलना, दर्द होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, हार्ट बर्न ये कॉज करता है। कुछ कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ कैरामल कलर के या ब्लैकिश कलर के होते हैं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक में कलर देने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक जो नॉर्मली डार्किश कलर के होते हैं उसमें कैरामलाइज्ड शुगर यूज़ किया जाता है। बर्न शुगर को बर्न करने के बाद कैरामल बनता है, उस कैरामल का कलर होता है। बहुत सारे कैंसरस कॉन्स्टिट्यूएंट भी उसमें आ जाते हैं। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक ब्रांड में 4-मिथाइल इमिडाजोल यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ साइट्रिक एसिड और एनी नेचुरल कलरिंग एजेंट, ये भी कैंसरस होता है। एमोनिया, सल्फाइड, कैडमियम, एंटीमोनी, लेड, क्रोमियम, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक में इनके कंसंट्रेशन भी लिमिट से ज़्यादा पाया जाता है। ये हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, इन लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी की ऑर्गन को डैमेज करता है। मे बी इन अनदर लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द हैवी मेटल कंटेनमेंट इन द वाटर। हमारे वाटर सोर्सेज में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल आता है, किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हैवी मेटल होता है वाटर में, और वो हैवी मेटल कंसंट्रेशन की इनका कंजम्पशन हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। कोल्ड ड्रिंक ब्रांड में पेस्टिसाइड होने की भी बहुत सारे लोगों ने दावा किया है, बहुत बार ये चीज़ें मीडिया में भी बहुत हाईलाइट हुआ है। पेस्टिसाइड हालांकि मैन्युफैक्चरर ये क्लेम करते हैं कि वो कभी नहीं मिलाते, मे बी जो वाटर कंटेंट वो यूज़ करते हैं उसके साथ आ जाता है, बट ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वाटर सोर्स वो यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ दी कोल्ड ड्रिंक, वो वाटर सोर्स की क्वालिटी चेक करना भी उनकी जिम्मेदारी है, ताकि उस वाटर सोर्स के साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हैवी मेटल्स कंज्यूमर की बॉडी में ना जाए। कोल्ड ड्रिंक को देखेंगे उसमें क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है, शुगर है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, फॉस्फोरिक एसिड, कैफीन, इनको मिलाने के बाद एक प्रेशराइज्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीनरीज यूज़ होता है उसके साथ पैकिंग किया जाता है और उसको बेचा जाता है। देखा जाए तो ये पानी की मोल है, शुगर और पानी की कीमत है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो बहुत बार मीडिया में ये दावा किया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स आर जस्ट लाइक टॉयलेट क्लीनर, उनको टॉयलेट में डालोगे तो टॉयलेट की शीट भी क्लीन हो जाएगी, तो वो हमारे स्टमक के लिए कितना डेंजरस है। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया कि टॉयलेट शीट में उसको डाला गया जस्ट लाइक हार्पिक एंड अदर टॉयलेट क्लीनर, तो ये देखा गया है कि ये ब्लैक कलर के मैल को बाहर निकालता है और बहुत ज़्यादा बुलबुला बनता है, जैसे कि कोई भी क्लीनिंग एजेंट या सर्फेक्टेंट या सोप कंटेनिंग सब्सटेंस को डालने के बाद देखा जाता है। क्या इनमें समानता है? असल में इसमें सच्चाई नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स में हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। टॉयलेट शीट या बाथरूम के सरफेसेस है उसमें लगातार पानी पड़ा रहता है और पानी बहुत जमता जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। टॉयलेट शीट में कोल्ड ड्रिंक डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड बबल, वो ऐसा लगेगा जैसे काला मैल बबल के शेप में धीरे धीरे क्लीन होके बाहर आ रहा है। वो एक्चुअली कैरामेलाइज्ड शुगर की वजह से होता है और इटसेल्फ कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बुलबुला दिखता है, और क्योंकि वो जमा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा लगता है कि सरफेस की मैल को वो बाहर निकाल रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में टॉयलेट क्लीनर नहीं है। जो भी क्लीनिंग सब्सटेंसेस होता है वो एसिडिक होता है। कोल्ड ड्रिंक भी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोरिक एसिड दे आर ऑल्सो एसिडिक, उनकी भी पीएच कम होती है, तो इसकी
वजह से सरफेस को थोड़ा बहुत क्लीन कर सकता है बबल फॉर्मेशन की वजह से, लेकिन एक्चुअल क्लीनिंग प्रॉपर्टी या सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी जो झाग निकलता है सोप से कोई भी सरफेस को क्लीन करता है, कपड़े को क्लीन करते हैं, वो सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी उनमें नहीं होता है। बाथरूम सरफेस में या टॉयलेट शीट में कोल्ड ड्रिंक को डालेंगे तो फील ऐसा ही होगा कि वो जमा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट और मैल को बाहर निकाल रहा है। हमारी ब्लड की पीएच हमेशा न्यूट्रल रहता है, हमारी बॉडी में जो वाटर कंटेंट रहता है वो आइसोटोनिक होता है, वो हमेशा पीएच बैलेंस्ड होता है और हमारी ब्लड भी पीएच बैलेंस्ड होता है। जितनी भी हाई एसिडिक चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उतना ही हमारी बॉडी की सेल का डैमेज होता है, और ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से बॉडी में रिंकल्स आते हैं, एजिंग बहुत जल्दी दिखता है। कोल्ड ड्रिंक लाइक एसिडिक चीज़ों को कंज्यूम करने से आपकी उम्र भी ज़्यादा दिख सकती है, आपकी एजिंग या झुर्रियाँ आने की प्रोसेस भी फास्ट हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक की बैड इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके पास फॉरवर्ड होता है तो आप देख लेते हैं, स्क्रीन के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसको क्लिक करिए। सब्सक्राइब करने से जो भी नया वीडियो मैं डालती जाऊंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा हेल्थ एंड मेडिसिन के फील्ड में क्या नया हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो आने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट नेक्स्ट वीडियो भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी विषय पे आपके साथ शेयर करूंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।